ओके। मेरा भी कुछ ऐसा ही पॉइंट था कि ये सोचो। आपको अपनी फेस वैल्यू बढ़ानी होगी, आपको स्ट्रॉन्ग हम्म। मार्केटिंग करनी होगी और अपनी नॉलेज और स्किल्स को इतना बढ़ाना होगा कि आप कुछ ऐसी अचीवमेंट्स, ज्यादा बड़े शो ऑफ जो दिखाते हैं ना, बिना शो ऑफ हम्म। के आप अपनी मार्केटिंग कर सको। आप अपने वर्ड्स ऐसे बोल सको, स्टोरी टेलिंग ऐसी कर सको जो आपको बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स दिखाने की जरूरत ही ना पड़े। और Right? तीसरा पॉइंट ये कि आपको वैल्यू देनी होगी लोगों को, जितनी ज़्यादा आप वैल्यू दोगे, उतना ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। वी आर लाइव ऑन यूट्यूब एंड वेलकम एवरीवन। आप देख सकते हैं डिस्कशन पैनल में हम लोग 10 लोग हैं और आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दैट इज कि बिना रिश्तेदारी खराब करे नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें। ओके। नेटवर्क मार्केटिंग आप समझ सकते हैं कि बिजनेस ही ऐसा है जहाँ पर किसी को बता दिया जाए कि नेटवर्क मार्केटर हैं हम, तो और मतलब ऑटोमेटिकली रिश्तेदार थोड़ा सा कम आते हैं घर में, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये होता ही है कि लोग सोचते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे बुरा जो लोगों को लगता है एक एज ए नेटवर्क मार्केटर लगता है कि रिश्तेदारों को कैसे हम इस बिजनेस में लेकर आए, रिश्तेदारों को क्या बताएं, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलना पड़ता है नेटवर्क मार्केटर हूं, तो अच्छा नहीं लगता। ओके, अपने आप को नेटवर्क मार्केटर बोलना। सो और स्टार्टिंग में इतना जोश भर जाता है ना नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कि यार पता चलता है कि यार इस बिजनेस में बहुत कुछ है, बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं, ये लेवल अचीव कर लो। वो लेवल अचीव करने की मोटिवेशन की आड़ में हम लोग क्या करते हैं कि अपने रिश्तेदारों को रिश्तेदार नहीं समझते, मतलब भाई बहन चाचा चाची ताऊ चाचा नहीं समझते, उनको समझते हैं कि प्रोस्पेक्ट। उनकी शक्ल में हमको प्रोस्पेक्ट दिखता है। मैं दोस्तों, जब मैं बोल रहा हूँ रिश्तेदारी, रिश्तेदारी मतलब दोस्त दोस्त यार भी यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो उन लोगों को देखते ही हमको लगता है कि जैसे होता है ना कि अपना फोन निकालो, फोन में देखो आपके कांटेक्ट में कितने लोग हैं, और हम कांटेक्ट निकाल के देखते रहते हैं कि कितने लोग हैं भाई अपने पास, और इन सब लोगों को एक एक करके कॉल करते हैं। राइट, कॉल करते हैं या उनको मैसेज करते हैं और किसी सेमिनार में या वेबिनार में इनवाइट करते हैं, और थोड़ा सा एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। और क्या करें ऐसा, तो यही हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसी टॉपिक के ऊपर काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। और बाकी सब लोग जो हम लोग को लाइव सुन रहे हैं अभी चैट मैसेज के थ्रू, मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग भी इंटरेक्ट करिए। आपके कोई भी क्वेश्चन है या आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम डिस्कस कर रहे होंगे इस टॉपिक के ऊपर, तो आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो चैट्स के थ्रू। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि यार मतलब स्टार्टिंग में मुझे भी इवन मेरे मेरे जो पहले सुपरवाइजर बने थे वो थे मेरे पापा, मेरे डाउनलाइन में। ठीक है, मेरे ही पापा मेरे डाउनलाइन मेरे सुपरवाइजर बने। उनके डाउनलाइन में एक नेगी जी है, उनके डाउनलाइन में राणा जी है। वो पापा की ही पूरी टीम थी। देहरादून में पूरी टीम पापा की बनी। हालांकि पूरी टीम में मतलब जो प्रेजेंटेशन तब देना था सब मतलब मैंने पापा ने दोनों मिलकर किया, लेकिन पापा के कनेक्शन से पूरा बिजनेस बिल्ड हुआ। तो मेरे इवन मेरा भाई जो है वो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे है, वो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करता है। मेरे पापा सुपरवाइजर लेवल पे। ठीक है, अब वो अभी है नहीं। तो नेक्स्ट मेरा फ्रेंड विकास, उसने भी मेरे कहने से किया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बड़ा अब कंफ्यूजन हो गया कि क्या, जैसे शुभम ने बोला वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, क्या रिश्तेदारों को मत छेड़ो, आप वो आपको ही नेगेटिव कर देते हैं। दूसरा ये है कि रिश्तेदारों को छेड़ो क्योंकि वही तो आपको समझते हैं। तो आपका क्या टेक है, आपने आपकी जर्नी में कैसा रहा, बताइए। नहीं तो करना चाहेंगे कुछ। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, जब मैंने फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की थी तब कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था। ओके, खतरनाक सबसे टाइम। पहले मैंने पिच मेरे रिश्तेदार को ही किया था, ओके। और एक नहीं दो तो मेरे डाउनलाइन मेरे रिश्तेदार ही हुए थे। ओके। तो मैंने इस तरीके से पिच किया था कि मैं जब वर्कशॉप देख रही थी ऑनलाइन, तो मैं साथ साथ उन्हें भी लिंक शेयर कर रही थी। तो एक ओके, कनेक्शन हो गया, गुड। हम डिस्कस करते थे, अच्छा आपको क्या अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा, ये लाइफस्टाइल है, ये है फॉरएवर ऐसा है। फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर किया कि सही में ये जेन्युइन कंपनी है कि नहीं, प्लीज रिसर्च करें अच्छा, गूगल में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने और गुड दो गुड। तीन वर्कशॉप देखे थे। तो उनके कोई ना कंपनीज थे ना कुछ था, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं अनीता ये मत कर। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने फॉरएवर के बारे में भी मतलब उन्हें सब कुछ बताया। तो फ्रेंड्स लोगों ओके। ने सजेस्ट किया अगर तुझे ये करना है ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है कर। मैंने बोला ओके। फिर मैंने ज्वाइन ओके, किया, और मेरे रिश्तेदार में दो मेरे डाउनलाइंस मेरे कजन्स ही आए, और ग्रेट। वही महीने में उनके डाउनलाइंस उनके दोस्त ही आए। मतलब मैंने ओके। आते ही 5 पीपल्स का अच्छा खासा नेटवर्क क्रिएट कर दिया था। जो कि और आपके नोन ही उसके थे बाद लोग थे। यस। हाँ, नोन ही मतलब नोन को जोड़ रहे थे। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी क्या बनाई, फिर मैंने ऑनलाइन वर्क किया। ऑब्वियसली फिर तो नोन लिस्ट की कमियां मतलब हट जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड आके फिर हम ऐसे स्टेटसेस भी लगाते कि उन्हें पता चल जाता कि नहीं इन्होंने कोई कंपनी ज्वाइन किया, उसी के लिए कॉल आने वाला है।
तो जैसे कि शुभम के साथ भी हुआ वैसे मेरे साथ भी हुआ था। मुझे विद इन 1 मंथ मेरे एक दोस्त ने वो नेगेटिव वीडियो शेयर की थी, पर Okay. मैंने उसे कॉन्फिडेंस से ये बोला था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी। Okay. और वही मेरा दोस्त, जब मैंने मेरा सुपरवाइजर लेवल हिट किया, उसी ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला। Okay, good. तो ऐसा होता है कि जब फिर मैंने इंटरनेशनल भी स्पॉन्सरिंग की, जहाँ से मेरी पैसिव इनकम भी स्टार्ट हुई, मैंने उनको भी यही सिखाया कि अपने दोस्तों को पिच किए, पर दोस्तों को इनडायरेक्टली पिच करिए। ये मत बोलिए कि आपके फॉर्म के लिंक है, स्टोरी डालिए। ये बोलिए कि ये मेरे दोस्त का है पार्ट टाइम वर्क करने के लिए, तो उन्हें नोन की ही लिस्ट आती थी, जो उनके फिर मेंटोरी मतलब बोलते ना कॉलिंग करते थे। तो वैसे नोन की लिस्ट से फिर मैंने मेरा एक लेवल भी हिट कर लिया था। तो हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर हम कोई रिश्तेदार कर रहे हैं तो वो उनके लेवल की थिंकिंग के हिसाब से पिच कर सकते हैं हम, कि उन्हें अंडरस्टैंड करें हम कि उनकी नीड क्या है। करेक्ट। आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। देखिए यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं और मैं बोलूंगा चैट बॉक्स में आप लोग भी लिख सकते हो कि क्या रिश्तेदारों को पिच करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, यस या नो। अगर यस लिख रहे तो क्यों, और नो लिख रहे तो क्यों। शुभम ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया नो, क्योंकि बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली, क्योंकि यार ये सब इमोशनल ड्रामे होते हैं। लेकिन जैसा अनीता ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरे तो खैर पापा ने ही किया, सोचो, ठीक है। और अनीता ने भी स्टार्टिंग में कुछ फ्रेंड्स को ज्वाइन करा, कजिन्स को ज्वाइन करा लिया। और एक बहुत बढ़िया आपने जो पॉइंट रेज किया वो ये था, एक स्ट्रेटेजी। आई थिंक यहाँ पर ही एक स्ट्रेटेजी मिल गई, ठीक है, कि रिश्तेदारों को कैसे इस बिजनेस के बारे में बताएं। और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी ये है कि जब आप खुद एक्सप्लोर कर रहे हो इस बिजनेस को, तब आप अपने ही फ्रेंड्स को प्रोस्पेक्टिंग मत करो, उनसे फीडबैक लो, काइंड ऑफ फीडबैक या अपने ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, कि यार ये एक बिजनेस है, एक वेबिनार आज मैं अटेंड कर रही हूँ, तुम भी अटेंड करो, एंड जस्ट गाइड मी, शुड आई डू दिस बिजनेस, यस और नो। और अगर वो बोलते हैं यस, तो बोलो कि ठीक है, अगर यस है तो ठीक है, मैं तो कर ही रही हूँ, फिर तुम भी कर लो, करेक्ट। तो अगर वो यस है, अगर वो आपको एडवाइस कर रहे हैं यस यू शुड डू इट, तो ये एक अच्छा वे है। इंस्टेड ऑफ आप दूसरे पर्सन को ये बोल रहे हो कि करो इस बिजनेस को, डोंट गिव एनी ऑर्डर्स, इन्वॉल्व देम इन अ कन्वर्सेशन, ओके, कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को कि क्या ताऊ जी मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। हालांकि वो हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, हम लोग करेंगे ही, बट फिर भी अगर हाँ बोल दी तो उनको भी करवा देंगे। तो ये काफी अच्छा आपने शेयर किया। तो अनीता का कहना है कि यस, स्टार्टिंग में आप कर सकते हो, लेकिन वो लिस्ट, वार्म लिस्ट आपकी खत्म हो जाती है। कुछ ही तो दोस्त होंगे, वो खत्म हो जाती है। इवन मेरी टीम में भी कुछ लोग आए, उन्होंने स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया तो सबसे पहले अपने एक आध दोस्तों को ज्वाइन कराया, और सीधे सीधा मतलब कि भाई मैं कर रहा हूँ तुम भी करो, और वो सीधे सीधा कहते हैं ठीक है भाई तुम्हारे, क्योंकि वो एक गुडविल को इनकैश करो ना, गुडविल को इनकैश कर रहे हैं। अगर ये गुडविल को इनकैश करते हुए वो लोग डरते हैं जिन लोगों को खुद अपने बिजनेस में कन्विक्शन नहीं होता। और अगर मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ कि दोस्त ये बिजनेस कर लो, इतनी की स्टार्टर किट है, अगर बुरे से बुरा ये होता है कि इस बिजनेस में कुछ कमा नहीं पाओगे तो कम से कम प्रोडक्ट यूज कर लोगे, और आपको उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताओ, क्योंकि उसका कोई घाटा ना हो उसमें, ठीक है। और वो कहता है कि ठीक है यार कुछ नहीं होगा तो यार यूज कर लेंगे, वैसे भी तो यूज करते रहते हैं, ओके। सो यहाँ से आप रिलेशनशिप को भी मेंटेन कर सकते हो, तो गुड पॉइंट। ये सब बताइए अनीता। मैं ये बोलूँगी कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होगी ना, वो बहुत एक ऑनेस्टी के साथ होनी चाहिए और रियल होनी चाहिए, जिससे पर्सन कनेक्ट हो जाए, और उसी के थ्रू ही मतलब बिजनेस भी बहुत अच्छे से होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग और एक बात बहुत अच्छी सिखाता है, ये हमारी स्किल्स बहुत अच्छी इम्प्रूव करता है। अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूँ तो मैं बहुत मतलब बोलते हैं ना, स्कूल और कॉलेज में बैक बेंच में बैठने वाली लड़की, कभी स्टेज में जाके नहीं बोलना, पर नेटवर्क मार्केटिंग ये भी सिखाई है कि मैंने वर्कशॉप ली है, कैसे कॉन्फिडेंस से बोलना है, कैसे प्रेजेंटेशंस बनाने हैं, कैसे पीपीटीज बनानी है, कैसा हम हमारा कैनवा का एक्सेस कर सकते हैं, अच्छे से यूज कर सकते हैं उसके अपने बिजनेस के लिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस के साथ हमारे स्किल्स भी बहुत इम्प्रूव कराती है। बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि सिर्फ हार्ड स्किल्स ही नहीं, ऑटोमेशन ये सब चीजें नहीं, आपके सॉफ्ट स्किल्स भी होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स ये कि जब कोई कंटेंट देखता है तो क्या सीखने को मिला। एक होता है किसी ने कंटेंट देखा तो क्या फील हुआ, ओके। अगर आपको फील होता है सिक्योरिटी, अगर आपको फील होता है जेन्युइननेस, फील होता है एथिकल बिजनेस, फील होता है वो एनर्जी फील हो रही है, तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, ओके, जो कि अगर आप डेवलप कर रहे हो। वो कैसे होगा, व्हेन यू आर ट्रांसपेरेंट, व्हेन यू आर स्ट्रेट अवे विदाउट एनी मोटिवेशन, जब सीधी सीधी बात कर रहे हो, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो पीपल गेट अ गुड फीलिंग कि यस ये एथिकल काम कर रहे हैं, एंड लेट्स डू दिस बिजनेस विद देम, राइट।
तो गुड पॉइंट। ओके, और कुछ शेयर करना चाहेंगे? फिर हम क्वेश्चन उठाएंगे चैट बॉक्स से। नहीं, क्या है ना, ऑफलाइन में जब था ना, तो ऑफलाइन में क्या होता था कि कोई एक आदमी बोलता था, सुनता ज्यादा था, लेकिन यहाँ जस्ट ऑपोजिट हो गया, ठीक है ना। यह मैक्सिमम लोगों को बोलना पड़ता है, वो बोलने से क्या होता है कि उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है, विजिबिलिटी तो बढ़ती ही है फिर। करेक्ट। तो सॉफ्ट स्किल मतलब एक तरीके से अगर आप किसी को पिच कर रहे हो, रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं ना, रिश्तेदारों को पिच कर रहे हो कोई प्रोडक्ट या कोई भी अपनी बिजनेस के बारे में, स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारे वर्ड्स रॉ वर्ड्स होते हैं कि भाई मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तू भी ज्वाइन कर ले। ज्वाइन वर्ड इज अ नेगेटिव वर्ड। ओके, ज्वाइन कर ले, आईडी लगा ले मेरे नीचे, ट्रेनिंग लगा ले। तो हमारे वर्ड्स स्टार्टिंग में होते हैं रॉ वर्ड्स, बट धीरे धीरे करके ये रॉ वर्ड्स आपके फाइन और अल्ट्रा फाइन वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड जो शुभम ने भी बोला, स्टोरी टेलिंग स्किल्स, आप एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, स्टोरी टेलिंग शेयर करते हुए, और फिर आप अल्ट्रा फाइन वर्ड्स में जब आप शेयर करते हो कोई चीज, तो दूसरा पर्सन उस पर बिलीव करता है। यस, आई थिंक यू राइट। ओके, तो गुड। नहीं, और एक चीज बताना था फिर मैंने आप ही का पॉइंट से, कि जब हम लोग बोलते हैं उसमें उतना वैल्यू नहीं होता है, लेकिन जब थर्ड पर्सन जाके अपने रिलेटिव को बताता है ना, तो वो एकदम आराम से सुनते हैं, ठीक है, और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है उसमें इम्प्लीमेंट भी करते हैं, और प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ले भी लेते हैं। लेकिन जब हम लोग बताते हैं वो एकदम मैंने कैजुअल हो जाता है, वो इफेक्ट नहीं आता है कहीं ना कहीं। ये मेरा साथ भी हुआ है फिर। बिल्कुल सही। Stick to our topic, that is network marketing, a business which we love, a business which we think this is one of the मतलब most beautiful business। और क्योंकि ये मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस है, इसलिए अलग अलग तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ें होती रहती हैं, बट मुझे लगता है कि हम सब लोगों का जो बिलीफ है इस बिजनेस में और ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है, बिकॉज ऑफ सो मेनी ऑफ, जो शुभम ने बोला, वाइप ऑफ होते जा रहे हैं जो नेगेटिव एलिमेंट है। एक तरीके से अगर आपने मूवी देखी होगी शाहिद कपूर की, एक वेब सीरीज है फर्जी, तो जब मार्केट में 2000 रुपये 1000 रुपये के जब नकली नोट हट जाते हैं तो असली नोट ही रहते हैं। तो हम चाहते हैं, खुद से हम भी चाहते हैं कि नकली नोट सब हट जाएं, जिससे कि असली नोट रहें और हमारी वैल्यू रियली में लोगों को दिखे। आई थिंक मुझे लगता है 2024-25 में इंडस्ट्री कितनी बिलियन मिलियन की होगी मुझे कोई मतलब नहीं है, बट 2024-25 में ये इंडस्ट्री को सही नज़र से देखा जाएगा। और एक दिन मैं आशा करता हूँ कि संदीप मिश्री वीडियो बनाएंगे, दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री टू ज्वाइन, बिकॉज नाउ देयर आर नो मोर नेगेटिव एलिमेंट्स। ओके, सो विद दिस आई थिंक क्लोज करते हैं आज की मीटिंग को। फाइनल कुछ वर्ड्स बोलना चाहेंगे या फिर सीधा गुड नाइट भी बोल सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। फाइनल मैं कुछ कहना चाहूँ, या बोलिए, गुड नाइट के अलावा कुछ और बोलिए। यस हाँ सर, ये मतलब जब भी इस तरह का चीजें मार्केट में होता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये इंडस्ट्री और भी ज्यादा मजबूत होते जाती है। बहुत बढ़िया। तो मतलब हर 2 साल 3 साल में ये सारी चीजें होती रहेगी, तो जब भी होगी तो ये और भी ज्यादा इंडस्ट्री ये मजबूत होती जाएगी और जो भी फालतू की चीजें हैं वो वाइप आउट होती जाएगी। तो अल्टीमेटली ये रॉक सॉलिड होता जा रहा है ये इंडस्ट्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई शेयर करना चाहेंगे? सर मुझे तो अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मुझे लग रहा है कि अब जनवरी मतलब अभी नए साल में और ज्यादा अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी इंडस्ट्री, क्योंकि जैसे जैसे वाइप आउट होते जाएंगे, जैसे सफाई अभियान चलेगा, तो जो नेटवर्कर्स जो वाकई में करना चाहते हैं, जिसकी कंपनी में कुछ मसला हो रहा है, तो वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और जो लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो वो उनकी टीम को छोड़कर भी फिर हमें ज्वाइन करेंगे। तो मुझे लगता है कि बिजनेस में 10x की ग्रोथ होगी। बहुत बढ़िया। आई थिंक हमारी टीम में एक और बहुत अच्छी कविता बोलती हैं, स्वाति चौरसिया। नेक्स्ट टाइम हम इनको भी लेकर आएंगे। यस स्वाति, यस और कुछ शेयर करना चाहेंगे? फाइनल नोट। इसीलिए सर अभी हम लोग को ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाना चाहिए और अच्छे वीडियो बनाना चाहिए। सीताराम एक हमें आईडी दे रहे हैं कि क्लोजिंग टिप्स के ऊपर एक लेकर आइए। गुड, हमने पॉइंट नोट कर लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्लोजिंग कैसे करें, उसके बारे में स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स से रिलेटेड भी हम आगे करेंगे अपना डिस्कशन। ओके, कमीला सईदा जबरदस्त और बहुत बढ़िया सेशन। ठीक है, शफकन को कह रहे हैं, शफकन आपके काफी सारे फैंस बैठे हुए हैं आज। सो चलिए गुड। जिन यूट्यूबर्स को नहीं मिलता वो MLM के ऊपर वीडियो बनाते हैं। यस बिल्कुल करेक्ट। ओके गुड। सो आई थिंक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आगे बूम ही करेगी। और आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे अभी चंचल ने भी बोला, फाइनल मैं कुछ बोलना चाहूंगा और फिर हम एंड करेंगे। दैट इज, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के जाएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कन्विक्शन। वो और इसलिए भी छोड़ के जाएंगे क्योंकि उनके माई बाप छोड़ देते हैं, अपलाइन कोई ना कोई छोड़ देता है। फिर बंदे पूछते हैं सर आपने क्यों छोड़ा, क्योंकि आप ही ने बोला ज्वाइन करो, अब आप ही छोड़ रहे हो। और फिर इस दुविधा की वजह से कन्विक्शन डगमगाएगा और आप छोड़ के जाओगे। एंड फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स
जो समझते हैं इस इंडस्ट्री की पावर, जो समझते हैं इस इंडस्ट्री की वैल्यू है, और जो लिवरेज की जो पावर है, लिवरेज ओके, कंपाउंडिंग की जो पावर है जो ये इंडस्ट्री आपको देती है। टेक्निकल टर्म्स अगर आप देखोगे बहुत सारे पावर है इसकी, इस इंडस्ट्री की, जो लोग समझते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे काम को। मुझे लगता है लेट्स अगले 2 साल में दे आर गोइंग टू कम होम बैक। ओके, तो वेलकम बैक, दे आर गोइंग टू बाउंस बैक। बाउंस बैक नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब वेलकम बैक बोलना चाहूँगा। और दे आर घर वापसी होने वाली है उन सभी लोगों की। और मैं आपको बोलूँगा कि आप भी कुछ ऐसे ही हो तो घर वापसी करिए, वापस आइए इस इंडस्ट्री के अंदर। ये इंडस्ट्री में सब कुछ पाने के लिए, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ओके, सो गुड। आप लोग अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम किस टॉपिक पे करें। ओके, यू कैन शेयर योर फीडबैक एंड देन we are going to see you again in next live stream. Subscribe the channels and check out the links in this video description. हम लोग 2 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं, आप उसको भी देख सकते हो। check out the link in the description. Okay, thank you all, thank you for being such a nice audience. Okay, thank you everybody in the discussion panel. शाइन विद प्रिया को ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए अनीता का फोन गिर जाएगा, लेकिन शाइन विद प्रिया के तरह हम ऐसे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों। ओके, सी यू, बाय, थैंक यू, गुड नाइट।